अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी शादी हो जाती है और आपकी जब शादी हो जाती है तो फिर आप जो हैं अपने पत्नी के नाम पे ज़मीन खरीदते हैं या फिर घर खरीद लेते हैं, और वही पत्नी बाद में चल कर के लगभग 15-20 साल बाद किसी दूसरे मर्द के साथ या फिर आपके करीबी दोस्त के साथ ही रहने लगे, आपको डिवोर्स जो है वो डिवोर्स दे दे या फिर आपको छोड़कर उसके साथ रहने लगे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा, ये आप लोग ज़रूर जो है अंत तक ये वीडियो देखिएगा। बिहार की घटना है। बिहार में एक शिक्षिका को गोली पिछले दिनों यानी कि कल पूर्णिया में मारा गया है। वो शिक्षिका को पीठ में 2 गोली मारा गया, यानी कि पीछे से गोली चलाया गया, जिसमें कहा जा रहा है कि जो है उसके पति ही गोली से जो है गोली चलवाए। अब आखिर पति जो है अपने पत्नी को गोली से क्यों भैया मरवाएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि अगर मरवाएगा तो इसके पीछे क्या कारण है कि भाई अपने ही पत्नी पे गोली लोग चलवाता है, वो भी शिक्षिका। साथ ही जो पति जो गोली चलवाए हैं वो खुद इंडियन आर्मी में भैया, यानी कि मिलिट्री में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा ऐसा भी हमारे दुनिया में, यानी कि इस दुनिया में होता है। कुछ दिन पहले आप लोग को याद होगा कि जो अपने पति को ही 15 टुकड़े में ड्रम में काट कर रख कर और सीमेंट से ढाल दी थी। अब ये नया घटना बिहार का है, जानकर आश्चर्य होगा। देखिए 2006 में शादी होता है, पति आर्मी में रहते हैं, लड़की की शादी होती है। उसके बाद वो अपने पत्नी के नाम से ज़मीन भी खरीदते हैं, घर भी बना देते हैं और अपने दोस्त को भी ज़मीन खरीदवाते हैं और घर वर सब बना देते हैं। दोनों दोस्त और सारे लोग साथ में रहते हैं। 2 बच्ची भी है उनके, बच्ची या बच्चा जो भी है, बट 2 बच्चा है उनके पास। अब लड़का है या लड़की है इसके बारे में क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन 2 बच्चा है उनको। अब जा कर के उनका जो दोस्त है वो आर्मी से रिटायर्ड है, ऑफिसर्स रहे हैं, आर्मी में ऑफिसर्स रहे हैं, अब वो रिटायर्ड है। अब उनके साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है, किनके साथ? अपने पति के दोस्त के साथ, जिनके साथ स्कूटी से जो है वो कल विद्यालय से घर के तरफ जा रही थी। तभी जा कर के पति जो है वो जो है गुंडे रख करके उनको गोली मरवाया। 2 गोली लगा, दोनों पीठ में जा कर के लगा और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये घटना बिहार के ज़िला पूर्णिया की घटना है। अब आप खुद सोचिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं है? आप जिस पे विश्वास करते हैं सब कुछ अपना दे देते हैं, वो अगर ऐसा करे तो आपका क्या लगता है? आपको क्या लगता है आप क्या कीजिएगा? और ये क्या कहाँ तक सही है कि भाई आप किसी को गोली मरवा दीजिएगा? ये भी तो सही नहीं है, ये भी एक कानूनन अपराध है। और मैं तो यही कहूँगा कि ये सब कुछ जो है ये एक मानसिकता का सोच है। आपके जहन में क्या चल रहा है, आपकी मेंटलिटी क्या है, आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, इस पे डिपेंड करता है, इस पे निर्भर करता है। अब सोचिए 2006 में उनकी शादी हुई और अब जा करके उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है किसी दूसरे, वो भी रिटायर्ड जो है आर्मी के साथ। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। वो बेचारे जो उनके पति है वो पिछले 1 साल से जो है वो जो है दोनों के बीच जो है डाइवोर्स के लेकर जो है केस वेस चल रहा है। आई थिंक जहां तक मुझे जो जानकारी मिला है कि डाइवोर्स के लेकर पिछले 1 साल से केस वेस चल रहा है और जम्मू कश्मीर में उनके पति जो है वो पोस्टेड है। अब जाकर के उनको गोली मरवाया गया है। ये कहा गया है, आज के आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी देखेंगे तो यह स्पष्ट क्लियर कहा गया है कि जो पति जो है वही गुंडा रख करके गोली मरवाया, जिसमें 2 गोली चलाया गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, उनके दोनों गोली उनके पीठ में जा करके लगा, जो कि अभी तक वो जीवित है, मरे नहीं हैं और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है, पूर्णिया के ही कोई हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये सब कुछ चल रहा है बिहार में। और शिक्षा व्यवस्था में बिहार में आप देखेंगे कि जब से नई जो शिक्षकों की बहालियाँ हुआ है, इसमें भी बड़े पैमाने पर आपको आन दिन कुछ न कुछ देखने को मिल रहा है। जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो बहाली हुआ है, पिछले दिनों मेरे पास बहुत सारा केस आ रहा था पहले कि भाई मेरा पति छोड़ दिया है तो मेरी पत्नी छोड़ दी है शिक्षक बनने के बाद, शिक्षिका बनने के बाद। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आप लोग को क्या राय है इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मिला, इस न्यूज़ के बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और डब्बा में जाने से भैया बचिए, सीमेंट भी मिल ही जाता है आपके आस पड़ोस में, तो ये सबसे बचिएगा। एक चीज़ कहना चाहूँगा, घर परिवार से बेटर कुछ नहीं है भैया, तो ज़्यादा दिमाग लगाना भी उचित नहीं होता है। और ये जो दादा मोहतरमा जो दिमाग लगाई है, इसके बारे में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर से आप लोग को कह रहा हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।